हेलो फ्रेंड्स, प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे YouTube चैनल्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम आपके पास फिर से हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक हमारा जो है वो प्रिंटर से रिलेटेड टॉपिक्स है, जिसमें प्रिंटर से रिलेटेड एक फॉल्ट्स आ रहा है, जो फॉल्ट्स भी मैं दिखाऊंगा और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए क्या है इसका फॉल्ट्स, क्या हमारा प्रिंटर रेडी हो रहा है या नहीं। ये सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या हमारा प्रिंटर रेडी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे पावर ऑन कर लिए हैं। पावर ऑन होने बाद देखिए हमारा ये येलो कलर के लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने के बाद अभी देखिए कुछ देर में ये लाइट ग्लो हो जाएगी, कांस्टेंट ग्लो हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर कांस्टेंट ग्लो हो जाएगी। अभी ब्लिंकिंग कंडीशन में है। ब्लिंकिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डिवाइस को ऑन करते हैं तो ऑन होने के बाद उसे रेडी होने में कुछ टाइम लगता है, मतलब उस पोजीशन में वो इनिशियलाइज होता है, उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पोजीशन। और इनिशियलाइजेशन पोजीशन को कंप्लीट करने के बाद प्रिंटर क्या होता है, रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद क्या होता है, पावर एलईडी देखिए कांस्टेंट ग्लो हो गई है। पावर एलईडी कांस्टेंट ग्लो के मतलब होता है कि प्रिंटर हमारा रेडी है। ठीक है, एक तो तरीका हमारा ये है। तो रेडी होने का मतलब होता है कि हम आप इससे प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। और देखिए हमने इस प्रिंटर को सिस्टम से भी कनेक्ट कर दिया है, जो हमारे ये ऑलरेडी यहाँ सिस्टम से कनेक्ट है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हम कहें उससे कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें करके देखते हैं कि हम इसे सिस्टम में रेडी, आपको पता कहां पर चलता है कि रेडी हमारा प्रिंटर है भी या नहीं। सिस्टम में कहां पर लिखा हुआ है कि रेडी पोजीशन, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और साथ में इससे रिलेटेड जो फॉल्ट्स आ रहे हैं वो भी फॉल्ट्स भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल पैनल को ओपन करने जा रहे हैं। कंट्रोल पैनल जो हमारे यहाँ पर है, इस कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने कंट्रोल पैनल ओपन किया है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन दिख रहा है। इस हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा, देखिए लिखा हुआ है ऊपर में डिवाइस एंड प्रिंटर्स। इस प्रिंटर्स के ऊपर, डिवाइस एंड प्रिंटर्स के ऊपर क्लिक कर लिए और देखिए हमारा प्रिंट एप्सन कंपनी का प्रिंटर्स है और एप्सन लिखा हुआ आ चुका है और उसका ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि रेडी है भी या नहीं प्रिंटर। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेफरेंस ऑप्शन में हम जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेफरेंस ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है मेंटेनेंस, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंटेनेंस ऑप्शन के ऊपर हम गए हैं और यहां पर जाकर देखें एप्सन स्टेटस मॉनिटर। देख रहे हैं एप्सन स्टेटस मॉनिटर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एप्सन रेडी, इट इज रेडी टू प्रिंट। मतलब हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसलिए प्रिंटिंग करने के लिए। तो अब हम इससे एक कमांड भी दे लेते हैं। कमांड देने के बाद इससे हम रिलेटेड जो फॉल्ट्स आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को भी हम चेक कर लेते हैं। इसे थोड़ा क्लोज कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नोजस चेक, हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग, प्रिंट हेड अलाइनमेंट। तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या भी नहीं, हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं, नोजस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया प्लीज वेट। अब हमें यहाँ पर कुछ देर वेट करना होगा और यहाँ करेंगे प्रिंट। और देखिए यहाँ पर बना हुआ आ चुका है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये हमारा रेडी के लिए है और एक क्लीनिंग नीडेड लिखा हुआ है। तो दोनों ऑप्शन दिख रहा है। तो एक अगर इस तरह से प्रिंट आउट आ रहा है हमारा, तो ये समझिए कि गुड है, मतलब प्रिंट आउट बिल्कुल ओके है। यदि नहीं आ रहा है, क्लीनिंग में आ रहा है इस तरह से, तो क्लीनिंग करने के नीड है। अब हमें नोजस को क्लीन करने के लिए ऑप्शन भी हम बताएंगे, कैसे हम नोजस को क्लीन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है जरूरत, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये प्रिंट आउट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कार्टेज से जो भी आ रहे हैं वो देखिए ब्लैक से लाइनिंग सी आ रही है। प्रॉपर कैरेक्टर कोई भी नहीं छप रहा है, कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा है। कलर में भी आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर येलो कलर और सियान कलर, ये दो कलर तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन मैजेंटा कलर नहीं आ रहा। मैजेंटा कलर नहीं आ रहा।
अब हमें इसमें क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप में कि कैसे हम इसे क्लीन करेंगे। तो देखिए ये तो फॉल्ट्स हुआ कि हमने फॉल्ट्स आपको दिखा दिया कि ये फॉल्ट्स क्या है। प्रिंटर तो रेडी है प्रिंटिंग करने के लिए, लेकिन ये जो फॉल्ट्स आ रहे हैं ये आपका हेड से रिलेटेड है। जब बात आ जाती है हेड के, तो आप कभी भी कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो कहता है कि ये हेड अगर चेंज करने का है, इसके मतलब कम से कम हमारा जेब बहुत ज्यादा ढीला होगा, मतलब उसमें खर्च ज्यादा है, कम से कम 4 से 5 हजार की बात आ जाती है। तो कोई भी सोचता है कि भाई ये बिना हेड के तो एक काम होगा ही नहीं, प्रिंटिंग होगा ही नहीं, तो हम तो हेड तो चेंज कराना ही कराना है। तो हम ऐसे मेथड आपको बताने जा रहे हैं कि बिना खर्चा किए भी आप हेड को रिपेयर कर सकते हैं यदि आपका हेड शॉर्ट नहीं है तो इसे आप कैसे आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बिना प्रिंटर को खोले हुए यहाँ पर एक कमांड कैंसिल स्विच होता है जो कलर फोटो के पास में, जो कलर फोटो वाला स्विच है उसके पास में लगा हुआ है स्विच है। जैसे ही हम पावर ऑन कर लेते हैं तो पावर ऑन करने के बाद हम इस स्विच को कुछ देर के लिए प्रेस करते हैं। तो आप उसके लिए प्रेस करने के लिए क्या करना होगा हमें, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैजेंटा कलर और ब्लैक कलर दोनों को कैप को हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद अब हम इसे इस स्विच को कुछ सेकंड में कम से कम 5 से 7 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। अब जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि पावर एलईडी क्या होगा, ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रिंटर में इनिशियलाइजेशन मूवमेंट एक हलचल सा होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसे कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ देते हैं। और ये हमारा इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर कुछ टाइम वक्त लगेगा। तो देखिए ये हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, अभी कुछ ही टाइम में ये देखिएगा कि ऑलरेडी बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद ये पहचान है कि पावर एलईडी कांस्टेंट ग्लो हो जाएगी। अब उसके बाद में फिर से मैं एक बार कमांड देके देखूंगा क्या उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो हम दूसरे ऑप्शन पर आ जाएंगे, सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप हमारा जो होगा वो सिस्टम पर होगा। सिस्टम पर कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमारा ये पावर एलईडी अभी भी इनिशियलाइज हो ही रहा है। जब तक एक कांस्टेंट ग्लो ना हो जाए समझिए कि प्रिंटर हमारा रेडी नहीं हुआ है, तो तब तक हमें वेट करना ही करना है। अगर हम नहीं वेट करेंगे तो ये तब तक एक कमांड नहीं देगा, प्रिंट आउट नहीं देगा। देखिए पावर एलईडी कांस्टेंट ग्लो होगी। अब आप देख सकते हैं कि पावर एलईडी कांस्टेंट ग्लो हो गई। इन दोनों कैप को पहले हम लगा देंगे। यहाँ पर कैप लगाने के बाद इस कैप को लगा लेंगे और इसे बाद में हम इसे फिर से दोबारा हम यहाँ से कमांड दे रहे हैं। कमांड देने के लिए फिर वही सेम प्रोसेस, नोजल शेप में जाते हैं, प्लीज वेट लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दे देते हैं। अब देखिए पहले की अपेक्षा काफी हद तक सही भी हो गया है। जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं उससे आप देख रहे होंगे काफी हद तक ये अभी सही भी हो गया है, क्योंकि पहले का ये प्रिंट आउट था जो देख रहे, और अभी का ये प्रिंट आउट, दोनों में अंतर दिख रहा है। अब हमें सेकेंड ऑप्शन पर हम जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप अगर हमने यहां से भी नहीं हुआ तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, पावर फ्लैशिंग, जो 12 घंटे में एक बार ही आप पावर फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो देखिए पावर फ्लैशिंग कैसे करना है हमें वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब पावर फ्लैशिंग क्या, देखिए पावर क्लीनिंग यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पावर क्लीनिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करना होगा आपको। अब देखिए यहाँ पावर क्लीनिंग आपको जो मैंने बताया कि देखिए क्या है, लास्ट 12 आवर्स माने 12 घंटे में माने एक बार आपको करना होता है इसे। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका भी एक ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं। और जुगाड़ क्या है कि डेट और टाइम जो हमारे कंप्यूटर का है उसे चेंज कर देंगे, बैक में आ जाएंगे तो फिर से दोबारा आप कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए हमने जो सेटिंग किया है अब यहां पर हम करेंगे नेक्स्ट, और यहां पर देखिए पूछेगा देयर इज इनफ इंक।
देखिए हमारा क्या हुआ, पावर क्लीनिंग इज कंप्लीट। अब हमारा एक पावर क्लीनिंग जो था कंप्लीट हो गया है। ये जो हम कवर को ओपन किए थे, दोबारा हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिनिश कर देते हैं। और दोबारा हम इसे नोजल चेक कर लेते हैं। और प्रिंट कर देते हैं। क्योंकि ये जो प्रिंटर्स आपके सामने जो रखा हुआ है, ये प्रिंटर्स ऑलरेडी सर्विस सेंटर से रिटर्न आ चुका है। अब देखिए ये प्रिंटर में क्या क्या है, ब्लैक बिल्कुल ही ओके हो चुका है इस समय, क्योंकि आपको हमने 3 पेज में प्रिंट आउट लिया हूं। तीनों पेज आपको सामने में रख रहा हूं, सामने दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ब्लैक तो बिल्कुल ओके हो चुका है, लेकिन एक चीज का और इसमें प्रॉब्लम है कलर में, वो है मैजेंटा कलर में। देखिए मैजेंटा कलर, ये प्रिंटर जो आपको मैं बता रहा हूं कि सर्विस सेंटर से रिटर्न हो चुका है, कि सर्विस सेंटर वाले ने एक बार हेड चेंज कर चुके हैं, फिर दोबारा बोले 1 महीने बाद कि इसमें हेड में प्रॉब्लम है और हेड ही कंफर्म आपको चेंज करना होगा। तो उसमें बंदे ने क्या किया है कि ये प्रिंटर हमारे सर्विस सेंटर, हमारे सेंटर पर आकर इसने सेल कर दिया है। मैंने कहा कि लाओ मुझे दे दो, तो उसने दे दिया है। और मैंने इसे कहा कि चलो मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम बच्चों को अपना फॉल्ट्स बताते रहते हैं कि इस तरह के फॉल्ट्स अगर आते हैं तो आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कैसे ठीक कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि हेड ही रिप्लेस करने की जरूरत है और हेड रिप्लेस करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सोल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं तीसरे मेथड। तो उस मेथड में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें प्रिंटर को ऑफ करना होगा। हमने सारी चीज देख लिया, तो तीसरे मेथड में आएंगे, हम क्या करेंगे, प्रिंटर को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद प्रिंटर को हमें ओपन करना होगा। अब प्रिंटर को ओपन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए। तो स्क्रू ड्राइवर भी आपके पास होनी चाहिए। और 3110 हो या एल सीरीज को और भी 3150 हो, उन सभी को खोलना बहुत ही इजी है। तो कैसे इसे ओपन करना है, तो सबसे पहले इसे जो स्टॉप कवर लगा होता है इसे ओपन करेंगे, और एक स्क्रू यहां पर लगे होते हैं, जहां मैं फिंगर रख रहा हूं, और एक स्क्रू यहां पर है। ये दोनों स्क्रू को अभी हमने ओपन कर चुके हैं, ओपन किया हुआ है, तो आपको खोलने की जरूरत नहीं है। ये इजी वे में इस कवर को हम ऊपर उठाएंगे। देखिए आगे कवर ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर पैनल का कुछ लगे, जैसे एक पैनल हमारा है, इस पैनल का कनेक्टर है, इस कनेक्टर्स को हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पैनल को हमने केबल को डिस्कनेक्ट कर लिया है। साथ में स्कैनर के भी, जो इसमें स्कैनर लगे होते हैं उसका भी केबल है, उसको भी हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब करने के बाद में इसे हल्का सा ऊपर उठा लेंगे और इसे बाहर कर लेंगे। देखिए ये हमारा स्कैनिंग यूनिट पूरा बाहर आ चुका है केबल के साथ। अब इसे आराम से यहां पर हम इसे रखेंगे, और अब हम यहां पर जाएंगे। हमारा हेड जो आ रहा है, इस हेड को यहां मिडिल में लाकर रखेंगे। मिडिल में लाकर रखने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे मैजेंटा को और ब्लैक, या हमें इसमें कुछ भी करना है, हेड रिप्लेस भी करना है या हेड को हमें क्लीन करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, अभी चारों कार्टेज को 1 बाय 1, ये जो 4 डब्बे लगे हुए देख रहे हैं, उसे 1 बाय 1 इसे बाहर निकालना है। देखिए आगे। अब इसके बाद में ब्लैक के बाद में क्या है, येलो कलर। येलो कलर को भी बाहर कर लेते हैं। मैजेंटा भी बाहर कर लेते हैं। और इसे सियान कलर को भी बाहर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो लॉक लगे हैं, इस लॉक को भी लॉक कर लेते हैं। और इससे हम हल्का सा इसे 1 बाय 1 करके हम चारों पॉइंट को बाहर निकाल लेते हैं।
देखिए इसके बाद में हमारा हेड कहाँ होता है, हेड जो आप सामने देख रहे होंगे, हेड यहाँ पर है। अब इस हेड को निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपके पास एक चिमटी होनी चाहिए और आपके पास स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए। तो हम स्क्रू ड्राइवर भी निकाल लेते हैं बैक से, और हमारे पास चिमटी जो मैंने बताया चिमटी भी होनी चाहिए, चिमटी भी। क्योंकि देखिए ये जो प्लास्टिक का कवर देख रहे हैं, इस कवर को सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। तो इस कवर को ओपन करने के लिए साइड से लॉक लगा होता है, इस लॉक को हल्का सा पुश करना होगा, और उसी तरीके से इस साइड में भी जी। और ये आराम से कवर ओपन हो जाएगा। देखिए कवर हमारा ओपन हो गया। अब इसके बाद में देखिए एक स्क्रू यहां पर लगे हुए हैं, दूसरे स्क्रू यहां पर लगे हुए हैं, और तीसरे स्क्रू यहां पर लगे हुए हैं। इन तीनों स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस हेड को हम इजी वे में बाहर निकालेंगे। पहले हमने बाहर निकाल लिया है। अब बाहर निकालने के बाद इस कनेक्टर से इसे बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखिए इस कनेक्टर्स में किसी भी तरह का पानी या कोई भी हम केमिकल से साफ करें तो केमिकल नहीं जाना चाहिए। जो ये हमारा हेड है इस कनेक्टर में नहीं जाना चाहिए। अगर बाय चांस किसी कारणवश चला जाता है तो समझिए कि आपका हेड शॉर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मेजेंटा इंक नहीं आ रहा है तो मेजेंटा कार्ट्रिज को इसलिए हेड को क्लीन करना होगा पहले। और अब इसके बाद में मेजेंटा कलर के ऊपर हमने इस सिरिंज को इस पॉइंट पे, देखिए अब सिरिंज को लेने से मतलब क्या, सिरिंज लिए और कोई भी आपके पास जो प्रिंटर ये है उसमें आपको पाइप लगा होगा, जिसका पाइप अगर खराब हो या कभी कभी क्या होता है कि इसके इंक टैंक में भी पंक्चर हो जाता है। ये जो इंक टैंक जिसमें देख रहे हैं इंक है, तो इसे भी हमें चेक करना पड़ सकता है कि ये इंक टैंक ओके है भी या नहीं। तो देखिए कैसे, इसे हमने इस पाइप को हमने बाहर निकाल दिया यहाँ से। देखिए हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अब इसमें जो हमने जुगाड़ किया है उसे या इस पॉइंट के ऊपर हम लगाते हैं, और इसे एक फिंगर से इस पॉइंट को हमें क्या करना है, दबा देना है, और इसमें इंक को खींचना है, सक करना है। देखिए जब हम खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए क्या इंक प्रॉपर आ रहा है, नहीं, क्योंकि एयर नहीं है इसमें, पंक्चर नहीं है। अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है आपके पास, ऐसा कभी किसी प्रिंटर में ऐसा दिखता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, या तो किसी प्रिंटर से निकालकर, एप्सन कंपनी के सेम प्रिंटर से निकालकर या नए खरीदकर आप इसे लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें जुगाड़ भी कर सकते हैं, सेलो टेप भी चिपका सकते हैं। यहाँ पर जुगाड़ से आप सेलो टेप से भी कर सकते हैं, सेलो टेप से भी आप इसे कर सकते हैं, जो जुगाड़ मैंने आपको बताया है। तो एक तो आपने टेक्नोलॉजी देख ली है। इसे करने के बाद आपके पास एक वेस्टेज डस्टबिन वाले भी पॉइंट को रखेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काला पीला थोड़ा करता है। इसे हम ऊपर रख लेते हैं। ये तो हमारा ओके है टैंक। अब इसे हम फिर दोबारा इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इसे बाहर किए थे, तो इसे हम यहाँ पर ऑलरेडी लगा भी देते हैं। अब इसके बाद में हमने चला यहाँ पर
सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मैजेंटा कलर को, तो मैजेंटा कलर हमारा ये था। पहले इसमें थोड़ा सा हम एयर ले लेते हैं और इसे और देखिए आराम से इसको हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। देखिए ये बबल्स निकल रहा है। अगर ये निकल रहा है इसका मतलब आपका नोजल क्या हो रहा है, खुल रहा है। और यहां ध्यान रखना है कि इस कनेक्टर को सेफ्टी भी रखना है आपको। फिर दोबारा हम इसे थोड़ी सी कर लेते हैं। ग्लव्स इसलिए हमने पढ़ा कि इसका जो इंक होता है वो अगर आपके हाथ में या कपड़े पर लग जाता है तो इसे छुड़ाने में कुछ टाइम लगेगा जी। देखिए आराम आराम से हमने इसे किया है और ये क्लीन भी हो गया है। इसके लिए एक सॉल्यूशन भी आता है, इसे बोलते हैं H2O2 सॉल्यूशन। भी आप किसी भी सर्विस सेंटर से जाकर ले सकते हैं और उस सॉल्यूशन के माध्यम से भी हेड को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए हमने हेड को क्लीन कर दिया है। अब हम इस हेड को क्या कर रहे हैं, लगाने भी जा रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले हमें क्या रखना है ध्यान, अब इसे हेड को कैसे लगाना है। सबसे पहले जो हमने कनेक्टर ओपन किया था उस कनेक्टर को अच्छे से हमें लगाना है। अब यहां पर सबसे पहले इसे लेते हैं और इसमें जो हमने कनेक्टर लगाना है हेड केबल, इस हेड केबल को पहले फिट कर लेते हैं। देखिए मैंने हेड केबल को प्रॉपर वे में फिट कर लिया है और अब इसके बाद में इसे हम आसानी से जिस पॉइंट पर लगाना था उसी पॉइंट की ओर ले जाते हैं। और अब इसके बाद में हम यहाँ पर 3 स्क्रू को लगाने जा रहे हैं। तो तीनों स्क्रू थे, अब इसके बाद में हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो कार्ट्रिज को हमने इससे निकाला था इन टैंक से, उसे स्टेप बाय स्टेप हम फिर इसे लगा भी रहे हैं। सबसे पहले ब्लैक कार्ट्रिज को हम लगाएंगे।
इसके बाद में इसका असेंबली एक साइड यहाँ पर आ गया बात, इस असेंबली को भी हमें फिट कर देना है। देखिए दोनों साइड में लॉक जो होता है, लॉक यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों साइड को लॉक को जब हम लगाएंगे इस बेस में जाकर ये प्रॉपर बैठ जाएगा। देखिए लॉक में ये बैठ गया है। अब इसके बाद में हमने ब्लैक कार्टेज को लिया और ब्लैक कार्टेज को यहाँ पर असेंबली में हमने प्रॉपर बैठा दिया। एक कट सी आवाज भी करेगी। अब इसके बाद सेकंड नंबर आता है येलो कार्टेज। इस येलो कार्टेज को भी और तीसरे नंबर आता है जी हमारा मैजेंटा और चौथे नंबर आता है सियान। कलर में तीन ही कलर कार्टेज होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो। ये तीन कार्टेज जो होते हैं आपको मेन होंगे, ये तीन कलर ही प्राइमरी कलर होते हैं और ब्लैक एक अलग होता है। तो कलर कार्टेज से आप ब्लैक प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक कार्टेज से कलर प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं। और इन तीनों कलर के ही मिक्सिंग से सभी अलग अलग डिफरेंट कलर का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। अब इसके बाद में हम इसे लॉक में फिट कर लेते हैं, जिस तरह से लॉक में पहले से लगा हुआ था। अब इसके बाद में इस लॉक को हमने लगाया और ये हमारा फिट हो गया है। अब इसके बाद में इस स्कैनर यूनिट वाला जो कवर है, उस कवर को भी हम फिट करने जा रहे हैं। ये जो हमारा स्कैनिंग यूनिट है, अब इसके केबल जितने भी लगे हुए 3 पॉइंट देख रहे थे, इन तीनों केबल को हमें कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें एक केबल तो हमारा पैनल के लिए है और 2 स्कैनर के लिए, स्कैनिंग यूनिट जो लगा हुआ अंदर में उसके लिए। तो देखिए केबल लगाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप अपने जगह पर ही जाकर लगता है और दूसरी जगह पर लग ही नहीं सकता है। अब इसके बाद में इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। और ये जो हमारा असेंबली है इसे फिट कर लेंगे और इसको हम प्रॉपर वे में बैठा लिए। अब इसके बाद में हम अब इसे ऑन करने जा रहे हैं। प्रिंटर को क्या करने जा रहे हैं? ऑन करने जा रहे हैं। ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पावर केबल को उठाना, पावर केबल लगाना होगा। इस पावर केबल को हम कनेक्ट करेंगे। और सेकंड नंबर डेटा केबल, जिसे हम सिग्नल केबल भी बोलते हैं, यूएसबी केबल के नाम से भी जानते हैं। इस यूएसबी केबल को पहले यूएसबी पोर्ट पर, जिसे हम बोलते हैं लॉजिक बोर्ड, उस पर लगा देते हैं और इसे हम अब देखिए पावर ऑन हो गया और इनिशियलाइजेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है। तो देखिए अब हमने कमांड दे दिया है और कमांड देने के बाद देखिए अब प्रिंट आउट में क्या आ रहा है, क्योंकि हमने सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट कर दिया था। तो अब साथ में अब इसे नोजल्स को चेक भी कर लेते हैं कि कहां तक ये इंप्रूव हुआ है। तो अभी हम आपको दिखा भी देते हैं प्रिंट आउट भी जो आ रहा है, बिल्कुल देखिए जी। और पहले का जो प्रिंट था उसे भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये प्रिंट था जी। तो देखिए पहले जो सबसे पहले हमारा इस तरह के पेज आ रहे थे, जो आप देख रहे हैं पूरे कैरेक्टर जो है कटे हुए आ रहे हैं। और इसके बाद में जो सेकंड नंबर पर आया ये, जिसमें मैजेंटा इंक बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद में फोर्थ नंबर
देखिए अब मैजेंटा आपको बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पर कलर देख रहे हैं मैजेंटा कलर। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास पुराना यदि हेड आपके पास आ जाता है जिसका नोजल बिल्कुल जाम हो चुका है, हेड जाम हो चुका है, तो जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड के द्वारा आप उसके नोजल्स को, हेड को क्लीन कर सकते हैं। सर मैंने आपको बताया कि सर्विस सेंटर से रिटर्न आ चुका है। ये एक तरह से कबाड़ में फेंका हुआ, तो तभी आप भूल ढककर भी देख रहे हैं कि इसको लगा हुआ है। तो मैंने उस प्रिंटर को अभी आपको प्रिंट आउट भी लेके मैंने दिखा दिया, और प्रिंट आउट कैसे आ रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।